नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मूव टू स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देगा तो सीधे 5 नंबर का आएगा। तो आप कैसे बनाओगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आयत के बारे में आपको पता होगा। ये बताओ, ये कौन सा आपका ये क्या है? वर्ग है, आयत है, ये क्या दिख रहा है? तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखकर ये समझ सकते हो कि ये क्या है। ये आयत है। आयत को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? रेक्टेंगल बोली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो आप देख रहे हो इसी को क्या बोली जाती है? लंबाई बोली जाती है। और इसका ये क्या हो गया? ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपकी चौड़ाई। क्या आप चाहो लो तो लंबाई को आप क्या बोल सकते हो? बड़ी भुजा बोल सकते हो कि नहीं? बड़ी भुजा बोल सकते हो ना। ये बड़ी भुजा हो गई, और एक कौन सी भुजा हो गई? ये चाहो तो आप इसको छोटी भुजा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन देगा तो पहले आपको करना क्या होगा? क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ना होगा। अगर सही ढंग से पढ़ लेते हो तो उसी में बहुत ही आसान होता है ऐसे प्रश्न को बनाना। और देखो 5 नंबर का देता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। सर, आयताकार तो समझ में आ गया, लेकिन विकर्ण का मतलब क्या होता है? इसको मिटा दो। तो विकर्ण का मतलब पहले बताइए कि यहाँ पे विकर्ण क्या करता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपका ये क्या हो गया? आयताकार खेत हो गया। ठीक है, और विकर्ण का काम क्या होता है, जिसे इंग्लिश में डायगोनल्स बोला जाता है। ये 2 भागों में बांटने का काम करता है। तो आप इसको चाहो इसका नाम दे सकते हो। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। ये आपका आयताकार खेत हो गया। तो आयताकार खेत में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो प्यारे बच्चों, यही आपका छोटी भुजा हो रहा है। तो आप अगर इसको क्या मान लेते हो? इसको एक्स मीटर मानते हो, तो उसका जो विकर्ण है, यही ना एसी विकर्ण है, ये क्या है? 60 मीटर अधिक है। यही क्वेश्चन आपका दी गई है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? माना कि क्या लिखना है? माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना मान सकते हो? मान लो x मीटर। ठीक है ना। तो इसी आयताकार खेत की आपको क्या निकालना है? यहाँ पे जो उसका विकर्ण होगा वो क्या होगा? इसी का विकर्ण जो होगा 60 मीटर अधिक होगा। तो इसमें 60 हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। फिर उसके आगे पढ़ो। यदि छोटी भुजा, यहाँ पे देख सकते, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये बड़ी भुजा हो गई। तो छोटी भुजा से आपका कितना है? 30 मीटर अधिक है। तो इसमें क्या कर सकते हो? 30 ऐड कर सकते हो, यानी कि 30 को क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे प्यारी बच्चों, आपकी बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? आयताकार खेत की बड़ी भुजा x + 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो आप इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे देख सकते हो, इसको बनाने के लिए यहाँ देखो क्या दिख रहा है? ABC। तो ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि यहाँ पे अगर इस तस्वीर को आप देखना चाहोगे, इस पिक्चर को देखो, दूसरी जगह हम बना के दिखा देते हैं। अभी बताओ ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? ये समकोण त्रिभुज हो गया ना। ये आपकी कितना दी गई है? x + 30 मीटर दी गई है, और एक कितना है? x मीटर है, और एक कितना है? x + 60 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया? यही ना कर्ण हो गया। एक कर्ण हो गया, इसको आप मान लो, इसको ये लंब हो गया, और इसको क्या मान सकते हो? इसको आधार। ठीक है ना। तो आपको पता होनी चाहिए जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये तो पता होगा ना। ये क्वेश्चन में आपको ये पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हो कि आप कर्ण का क्या करोगे? अगर कर्ण का वर्ग करोगे तो ये कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? ये लंब का वर्ग
अब प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले कर्ण का मान देखो कि कर्ण क्या दी गई है, तो x प्लस 60 दी गई है। क्या दी गई है प्यारे बच्चों, x प्लस 60 का स्क्वायर। और लंब के जगह आप क्या लिख सकते हो लंब के जगह यानी कि x का स्क्वायर और आधार का यानी कि x प्लस 30 का क्या कर सकते हो। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यानी कि लंब का स्क्वायर, आपको ये भी पता होगा कि ये प्लस v का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह x, b के जगह 60 प्लस 60 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ये तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2a के जगह x, b के जगह 30 और b स्क्वायर यानी कि 30 का क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ तक देखा। सर आप देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, अगर इधर ही प्लस में इधर माइनस में है तो ये सेम है, तो ये कट जाता है कि नहीं, कैंसिल कर दिया जाता है ना, ये तो पता होगा। तो प्यारे बच्चों आप देखो कि यहाँ पे आपका क्या बच गया, ये बच गया 120, एक्स प्लस ए हो गया 3600। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3600 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर और इसको अगर लेकर चलोगे तो ये 60x प्लस ए हो गया 900 हो गया। प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, समझना है और इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इधर लेकर आओ, मान लो ये एक्स स्क्वायर इधर है, ठीक है, ये प्लस में 60x है, ठीक है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये आपका उधर क्या है प्यारे बच्चों, अगर देखोगे तो ए आपका कितना प्लस में 900 है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या कर दोगे 0। प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इधर भेज दिया, समझ रहे हो ना, इतना आनी चाहिए कि हमने इधर भेज दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर अब 60 और 60 में 120 माइनस 60, तो आपका 120 माइनस 60 कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 60x लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि माइनस 60x 60x इसलिए लिखे क्योंकि बड़ा वाला क्या है माइनस में है, और इसको आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2700। अब यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे आपके पास एक रास्ता दिख रहा है कि सर इसका गुणनखंड विधि से आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 90, यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो प्लस, हम एक काम करते हैं इसका गुणनखंड निकालोगे तो प्लस 30x माइनस 90x माइनस आप क्या कर सकते हैं, तो गुणनखंड आपको पता होगा ना, ये पहले में से तीसरे को गुना करते हैं और बीच वाले को दो ऐसे भाग में तोड़ते हैं जिससे गुना करने से ये जितना है वो आ जाना चाहिए। देखो ना 9 3 यानी कि 3 9 27 2700 नहीं आ जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया। प्यारे बच्चों हम इसको मिटा दें, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले अब इसको माइनस करके देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर यानी कि 30, यहाँ पे आपको कॉमन लेने की जरूरी है, एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा माइनस, इन दोनों में अगर आप क्या कॉमन ले सकते हो प्यारे बच्चों 90 ले सकते हो। तो यहाँ पे बच गया एक्स 9 3 यानी कि जैसे ब्रैकेट बंद होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस था तो प्लस में, तो यहाँ भी क्या हो गया 30 बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। यदि आप लिख सकते हो यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। ये बताओ आयत की जब भी भुजा कभी भी ऋणात्मक हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आयत की भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है।
आपने ये लिख दिया। अब दूसरा देखो, अब x माइनस 90, तो x माइनस 90 बराबर आपका फिर हो जाएगा 0, उसी को करोगे ना। यदि फिर से आप देखोगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 मीटर। तो आयत की भुजाएं निकालना था, यानी कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा निकालना है। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो छोटी भुजा। आप देखो प्यारी बच्चों, आपने छोटी भुजा x माना था, x की जगह आपका क्या आ गया, तो यहाँ पे आपका 90 मीटर आ गया। ठीक है, अब वही आप देख सकते हो कि इसकी बड़ी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 30। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बड़ी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 30, यानी कि आप x की जगह 90 और ई हो गया 30, ई हो गया आपका 120। यही मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको रिवीजन करके जाना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यही सब क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, थैंक यू। अगर चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन लेकर आपके एग्जाम के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज भी कराना चाहते हो एनसीईआरटी का, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, अगर वैसे भी आप चाहोगे सॉल्व कराना तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हो, यहाँ पे सॉल्व करा दी जाएगी। थैंक यू।